मुनीम जी को निकाल दिया क्या? नहीं भाई साहब, ऐसे क्यों कह रहे हैं आप? हिसाब किताब तू जो देख रहा से। अरे बेटी, जे तू कागज पत्तर के पलट रही से? सर्वे की फाइल से। मैंने कंपनी की तरफ से पूरे गांव में घूम घूम कर सर्वे करना से। आप सबको ना एक खुशखबरी देनी है। वो क्या है, हमारी क्लास ना वहाँ पिकनिक पे जा रही है, तो मैंने भी अपना नाम लिखवा दिया। अरे पागल हो गई तू? किसे पूछ कर लगा रही तो नाम? बापू से पूछने की क्या बात है, राज भैया जा रहे थे तो मैंने भी अपना नाम लिखवा दिया। अम्मा, आई एम रॉन्ग एक्साइटेड। मैं जान सकती हूँ करना, तेरी उम्र में पिकनिक जाने के लिए मैं भी ऐसे ही एक्साइटेड होती थी। अम्मा, आप कहाँ गई थी? मैं हमारे स्कूल में ना पिकनिक बहुत कंपलसरी होता था। मैं गई थी केरला, राजस्थान और कश्मीर। वाह, आप कश्मीर तक गए हो? और अप्पा मुझे इतनी पास तक भेजने के लिए इतनी चिक-चिक कर रहे हैं। अरे करना, ये उनकी आदत है, कोई भी बात ना इतनी जल्दी डाइजेस्ट नहीं कर पाते। धीरे धीरे ये हाथ सिंक होती है ना, तब मान जाएगा। कौन मना है? कौन मना? अरे ये पिकनिक जा रही है तो पिकनिक की बात ही करेंगे ना। अभी हम हाँ नहीं बोले। कितने बजे बोलेंगे? मजाक नहीं कर रहे, आई एम सीरियस। आई एम ऑल्सो वेरी सीरियस। ये पिकनिक जाएगी मतलब जाएगी। देखा, ये जाएगा तो वह कंडीशन है। क्या? सचिन भी इसके साथ जाएगा। इन्ना अप्पा कैसी बातें कर रहे हो? मेरे सारे दोस्त मेरा मजाक उड़ाएंगे। मजाक की बात तो बाद में है करना। पहली बात ये है कि स्कूल वाले सचिन को परमिशन देंगे क्या? टेल मी। ओके, तुम इसके साथ जाओ। एक काम करो, आप चली जाओ। जब आप घर से बाहर जाते हो ना, घर में ही पिकनिक हो जाता है। तुम मेरा इंसल्ट कर रहे, इसका मतलब मैं जब घर में होता तुम लोग को इरिटेट करता हूं। आई एम गवर्नमेंट ऑफिसर, यू सी। आमा, गवर्नमेंट ऑफिसर इतना जिद्दी भी नहीं होता है। तुम हमको जिद्दी बोला? रिलैक्स, अम्मा मजाक कर रही है। वैसे भी आप कितने लविंग हो, कितने केयरिंग हो। ओके, जाओ, तुम जाओ। सच्ची, थैंक यू सो मच, आई लव यू। ठीक है, आई लव यू टू। अपना ख्याल रखना और ग्रुप के साथ रहना हमेशा, ऑलवेज, यू नो। और मेरा फोन लेके जाना, हर मिनट तुमको मैं फोन करेगा। हर मिनट? ठीक है, हर घंटा फोन करेगा। हर घंटा? अरे मेरा मतलब है क्या, कब जब भी मेरा मर्जी होगा तुमको फोन करेगा मैं, बस। ठीक है। एनीथिंग एल्स सर? यस, नाउ आई वांट वन कप ऑफ कॉफी। अब भी मिलेगा ऑफिसर जी, अभी लेके। थैंक, इसमें इधर रखो, कॉफी बना के लेके आओ। तब तक मैं अपना टॉटो को प्यार देगा। जा बेटा, ध्यान से जाना और अपना ख्याल रखियो। और अगर कोई ना बताना चाहे तो जबरदस्ती ना करियो। जे लोग तो वैसे ही मौके की तलाश में रहे हैं। हाँ माँ, ख्याल रखूंगी। और वैसे भी ये सर्वे तो गांव वालों के हित में हो रहा से। पर बावरे ये लोग तो ना समझे ना, इन लोगों को तो सिर्फ पंचायत का फैसला ही नजर आवे है। माँ, आप तो जानो, हमारा तो फलसफा से नेकी कर और कुएं में डाल। पर आजकल के लोगों का फलसफा तो ये है कि जो नेकी करे उसे कुएं में डाल। एक बात का ध्यान खास करके रखियो, उस जगबीर, मुनीम और 4 पंचों के घर भूल के भी ना घुसना। हाँ माँ, ना जाऊंगी। अच्छा, अब मैं जाऊं, देरी हो रही सी। जा, ईश्वर थारी रक्षा करे। अरे मेरी बहनों, मेरी माताओं, मैंने एक बार कह दिया अनाज खत्म यानी अनाज खत्म। ला ला हाय हाय, ला ला हाय हाय, ला ला हाय हाय, ला ला हाय हाय, ला ला हाय हाय। चुप! वे, कहाँ? राशन लेने। राशन लेने जा रही है, चल। देखो बेटी, इस लाला ने दुकान में माल रखा हुआ है,
अन्न का एक दाना भी नहीं है घर पे। एक हफ्ते से दौड़ा रहा है, बच्चे भूखे मर रहे हैं और वो राशन नहीं दे रहा है। जल्दी आ यार। ओम, क्यों चिल्ला रहे हो? आ गया ना। तो वैसे ऐसी कौन सी समस्या आ गई जो आप यहाँ पे है? ओ मजाक करने तो आया ना हूँ, मामला गंभीर से। जरूर भाभी से संबंधित होगा। तन्ने कैसे पता? इससे पहले आपने किसी चीज को गंभीरता से लिया? अच्छा बताओ समस्या कैसे? समस्या ये से कि सरोजनी का बापू ना मान रहा। अगर वो ना माना और सरोजनी ना आई तो मैं क्या अकेले पिकनिक पे घास छीलूंगा? मैं नहीं, हम अब मतलब कि तू भी? जी हाँ, मैं भी। स्कूल पिकनिक जाए और ओम ना जाए, ऐसा हो ही नहीं सकता। सीधा वहीं मिलूंगा। ये बात हुई ना, ये बात। अच्छा चल अब जल्दी से हमारी बीमारी का कोई इलाज बता दे। हाँ हाँ। हमारी बुद्धि ये कह रही से कि हमें कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो कैसे? जैसे आप चाहते हो कि सरोजनी पिकनिक आए, वैसे वो भी चाह रही होगी। बात तो तू ठीक कह रहा है। मैं कभी गलत कहता हूँ? अच्छा अगर ये भी बात ना बनी तो हम लोग के पास और इलाज है। सबसे पहले हम लोग मीठी गोलियां ट्राई करेंगे। अगर वो भी ना बनी तो जैसे हर समस्या का इलाज छोटा भीम, वैसे हर बीमारी का इलाज नीम। क्यों भाई, सही कहा ना? हाँ भाई बिल्कुल सही कहा। तू कभी कुछ गलत कहता है कि? वैसे थारी बात सुन के मने लग रहा है कि थारे अंदर दिमाग तो दो आदमियों का से। मजे आ रहे, दो आदमी कम क्यों किए? सही है बेटा, चल चल स्कूल चलते वरना देर हो जाएगी वहां पर। चल चलो। अरे क्या कर रहे हो? मैं लूट गया। बर्बाद हो गए। अरे अब हुआ से राशन खत्म।
नमस्ते मौसी। आओ बेटा बैठो। कंपनी की तरफ से सर्वे करने को मिला, आपसे कुछ जानकारियां चाहिए। अरे एक ही पहन लिया। दादू की पगड़ी पहन के देख रही थी। वो तो मन में भी दिख रहा से, पर क्यों? मैं देखना चाहती थी कि इस पगड़ी में ऐसा क्या है जो सूट सलवार में ना। मैं तेरा दर्द समझ सकता हूँ। केवल आप ही तो समझो बड़े पापा, बाकी तो कोई ना। बाकी तो सब छोरियों को कठपुतली ज्यादा कुछ समझता ही ना है। देख बेटा, जब रूढ़ियां भी बनने में टाइम ले हुए हैं तो मिटने में समय तो लगेगा ही ना। हमारे हिसाब से तो इन सारी समस्याओं का एक ही हल है, सब अपना अपना योगदान दें, खुद को बदलें। खुद को बदलने से इंसान खुदा तक पहुंचे है। पर बड़े पापा, हमारे यहाँ तो कोई खुदा को मानता ही ना है। बस यहीं से तो सारी दिक्कत शुरू हो गए। मारा राम थारा अल्लाह, अरे सब एक ही बात है। राम कह लो, कृष्ण कह लो, बुद्ध कह लो या ईसा। बड़े पापा, थारे से सोच हमारे बापू की क्यों ना है? घबरा मत, उसे भी लेने पे ले आवेंगे। पक्का? एकदम पक्का। अब तो जी छोटा मत कर। हमारा उदास चेहरा ना हमारे से देखा ना जाए। हाँ ये बता, थारी हॉकी की प्रैक्टिस कैसी चल रही है? एकदम बढ़िया। हमारा मन कहता है एक दिन ना तू भारत के लिए खेलेगी। सच बड़े पापा? I love you. I love you too, बेटा। लूट गया, मैं बर्बाद हो गया। राम 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 लाला, थारा तो काम हो गयो। इस चीज को इतने हल्के से मत लेना मुनीम। नुकसान सिर्फ मेरा नहीं हुआ है, सारे गांव के लिए खतरे की घंटी बची है। ठीक कह रहे हो लाला, इस औरत को हल्के में कभी नहीं लेना चाहिए। फिर दिखा नहीं, उसके एक इशारे में मेरी सारी दुकान लूट गई। अरे वो तो मैं देख रहे हो से, थारे जैसा कम है? मेरा मतलब है बुद्धिमान आदमी भी कुछ नहीं कर सके। अरे देखा नहीं तूने, उसकी आंखें कैसे अंगार की तरह लाल लाल हुई थी। अगर कोई देख लेता सामने तो वो भी जल जाता था। भाई एक बात बोलूं लाला, इस औरत में कुछ तो बात है। मुनीम, अब तो उसकी तारीफ करते जाएगा या कोई हल निकालेगा? अरे भगवान झूठ ना बुलवाए लाला, हर बीमारी का इलाज है हमारे पास। अरे इससे पहले कि बीमारी कैंसर का रूप धारण कर ले, चीर फाड़ कर देंगे। मुनीम, अब मुझे सिर्फ आप ही का आसरा है। अरे घबरा मत लाला, इसकी रस्सी तो वैसे ही जड़ गई है, अब पड़ भी निकाल देंगे इसका।
अच्छा वो भाई साहब आप यहीं मिल गए, मैं आपके पास ही आ रहा था। ये बैग में कैसे? नोट है भाई साहब, आपको दिखाने आ रहा था मैं। मतलब ये कि भाई साहब किसी को गलतफहमी नहीं होनी चाहिए। ये बापू की जमीन की रजिस्ट्री वाली नोट है, आज होनी है जो, वही आपको दिखाना चाह रहा था। देख विजय, हिसाब किताब के बारे में मैंने तुझसे आज तक कुछ न पूछा और न पूछूंगा। और हाँ, अगर पैसे कहीं गलत जगह जा रहे होंगे तब तो बूझना ही पड़ेगा ना। और भाई साहब आपको पता कैसे चलेगा कि पैसा गलत जगह जा रहा है या सही जगह जा रहा है? अब किसी के मुंह पे तो लिखा नहीं है। मुंह पे ही तो आ जावे विजय, चेहरा सब बयां कर देवे। बेशक जुबान कुछ नहीं बोलती, आंखें सब बोल दे। तूने देखा ना क्लास में टीचर उसी बच्चे को कैसे पकड़ ले हुए जो कॉपी कर रहा होवे। कारण है डर। डर चेहरे पर साफ झलकता है। अच्छा जी, तो भाई साहब यूं बताओ कि हमारे चेहरे पे अभी क्या झलक रहा है? अभी तो कुछ ना झलक रहा, पर तू बार बार पूछेगा ना तो मुझे शक जरूर होगा। इससे पहले कि आपका शक और बढ़ जाए मैं निकलता हूँ। बापू से कुछ कहना है क्या? हमारा प्रणाम कहियो, और ये भी कहियो कि जल्दी आवे। अब इस उम्र में और कितना घूमेंगे। हाँ, अब उन्हें कोई चैन से बैठने भी तो ना देवे। जितने गांव उतनी समस्या। हाँ वो तो है, पर हमारे विचार से उन्हें अब आराम करना चाहिए। अरे भागा दौड़ी के लिए हम दोनों हैं ना। ये बात भी सही है। ठीक है भाई साहब, बोल दूंगा मैं। अब चलता हूँ। ध्यान रखना। ठीक है भाई साहब। राम राम छोटे मालिक। राम राम मुनीम जी, आप यहाँ इस वक्त? अरे छोटे मालिक, मुझे बहुत जरूरी बात करनी है आपसे। ये बात होगी? जरा इधर आइए। ये बात मालिक, ये जो बुरा हो रहा है ना, इस लड़की की वजह से हो रहा से। लड़की? कौन सी लड़की? अरे वही जिसने भरी सभा में हमारे बड़े मालिक की बेइज्जती की थी। नीलम जी। अब क्या किया उससे? भगवान झूठ न बुलवाए मालिक, अब ये पूछो कि क्या नहीं किया। अरे लाला की पूरी दुकान लुटवा दी। दुकान लुटवा दी? कैसे? अब लाला हमेशा की तरह अपनी दुकान पर राशन खत्म की तख्ती लटका के बैठा थे। बाहर सारी औरतें चिल्ला रही थी। अब गोमती थोड़ा अंदर आ गई तो लाला ने उसे धक्का मारा और गिरी सीधा नीलम के कदम पर। फिर क्या था, नीलम तो एकदम चंडिका हो गई। अरे वो लाला की दुकान के अंदर घुसी, उसने इशारा किया और पूरी दुकान साफ। मुनीम जी धीरे। और आप वहां खड़े खड़े क्या कर रहे थे? आपने कुछ किया कि नहीं? अरे छोटे मालिक, अब मैं क्या करता? जब लाला कुछ नहीं कर पाया तो मैं भला क्या कर सकता था? अरे उस समय उसके साथ मुंहजोरी करना तो मुंह की खाना था। मुनीम जी, ऐसी कायरों वाली भाषा आपके मुंह से शोभा ना देती। जब चींटी के पर निकल आवे ना तो उसे मसल देना चाहिए। नहीं नहीं छोटे मालिक, हमें ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए। हमें दिमाग से काम लेना चाहिए। चुनाव नजदीक आ रहे हैं, ऐसे में छोटी गलती भी बहुत भारी पड़ सके। अब ऐसे में हाथ पे हाथ धर के भी तो ना बैठ सके। इसीलिए तो कहता हूं छोटे मालिक, दिमाग से काम लेना चाहिए। कभी कभी युक्ति शक्ति से ज्यादा काम कर जावे है। युक्ति लगानी पड़े चाहे शक्ति, इसका निपटारा तो करना ही पड़ेगा। आज इसने लाला को बर्बाद किया है, कल किसी और को करेगी। अब इस घटना के बाद औरतें तो इसके साथ हो ही लेंगी। इससे पहले कि ये हम तक पहुंचे, इसका कुछ करना पड़ेगा। भगवान झूठ न बुलवाए मालिक, इंतजाम तो हम 2 बार पहले कर चुके हैं, लेकिन पता नहीं कौन सी मिट्टी की बनी है। किसी भी मिट्टी की बनी, पर मैं इसे मिट्टी में मिला के ही रहूंगा। सर जी। नीलम,
Come. Hey, sit down. आज इधर कैसे तुम? सर जी आपने ही तो बुलाया से। मैंने बुलाया था? ओह आई फॉरगॉट। शालिनी देखो कौन आया है। अरे नीला, वणक्कम। नमस्ते। आज हमारा घर का रास्ता कैसे भूल गया? वो क्या है ना, कंपनी की तरफ से सर्वे करने को मिला से, तो सोचा आप लोगों की भी राय लेती चलो, इसी बहाने मिलना भी हो जाएगा। बहुत अच्छा किया तुमने। राणा कैसा है? पहले से बेहतर से। नीलम व्हाट विल यू हैव? वैसे शालिनी कॉफी बहुत अच्छा बनाते हैं। हाँ माँ, कॉफी रेडी है, मैं अब भी लेकर आती हूँ। जल्दी। सर जी सरोजनी कहाँ से? सरोजनी घर पे है, वो मस्ट बी गेटिंग रेडी। सरोजनी। अम्मा जल्दी, मेरा टिफिन टाइम गेटिंग लेट। ये देख सरोजनी, इधर देख कौन है। नीलम आंटी। ओह नमस्ते। नमस्ते। अप्पा से आपके बारे में बहुत सुना है। सर जी तुम्हारी बहुत ही तारीफ कर देते हैं। अरे नहीं ऐसी बात नहीं है, तुम तारीफ के काबिल हो इसलिए। अच्छा सरोजनी, तुमको हमारा गांव नुमा शहर कैसा लगे से?